आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से चैत्र मास के नवरात्रि कब से प्रारंभ होने वाले हैं तथा इसकी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसके साथ साथ कलश स्थापना की क्या विधि विधान है, किस तरह हमें कलश को स्थापित करना चाहिए, किस तरह हमें अपनी कुल देवी माता का, दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भक्त माँ दुर्गा की पूजा करता है या नवरात्रों के व्रत रखता है तो उनको किस समय पर कलश की स्थापना करनी है और किस विधि अनुसार करनी है, ताकि हमारे परिवार के ऊपर सदैव हमारी कुल देवी का, माता दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे। कई लोग तो व्रत रखते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, दिन रात माता के समक्ष घी का दीपक जलाते रहते हैं, परंतु कुछ लोग किसी कारणवश सुबह शाम ज्योत बत्ती करते हैं, सुबह शाम ज्योत लगाते हैं। तो ऐसा कोई आवश्यकता या ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको अखंड ज्योत जलानी है। जैसी आपकी भावना है, जैसी आपकी भक्ति है, उसी हिसाब से आप माता दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, कुल देवी की पूजा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अपने साथ, हम अपने शरीर के साथ जबरदस्ती करें तभी किसी देवी देवता का हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा। परंतु ध्यान रखें, पूजा करते समय मन के अंदर श्रद्धा, भक्ति भाव, अपने आप को समर्पण करते हुए उस देवी का, उस दुर्गा माता का आप ध्यान करें तो निश्चित ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार के हानि नुकसान नहीं होंगे। चाहे कारोबार है, चाहे व्यापार है, चाहे नौकरी है, चाहे वैवाहिक जीवन है, सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। जब हमारी कुल देवी का आशीर्वाद, हमारे कुल देव का आशीर्वाद, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है तो कोई भी अनित नहीं कर सकता। तो आइए अब हम इसकी आपको जानकारी देते हैं। चैत्र मास इस 2025 में नवरात्रि आपके 30 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं और 6 अप्रैल को यह माता देवी के नवरात्रि संपूर्ण हो रहे हैं। तो इसकी घट स्थापना का, कलश स्थापना का क्या मुहूर्त रहेगा, किस विधि अनुसार करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। कई लोग क्या होता है, कलश स्थापना करते हैं परंतु उसके ऊपर नारियल नहीं रखते। कुछ लोग माता कुल देवी के सामने, दुर्गा के सामने सूखा नारियल चढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग उस कलश के ऊपर नारियल को खड़ा रख देते हैं। कई विधि पूजा करते समय इन छोटी छोटी गलतियों को कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूजा सफल नहीं हो पाती और हम असफल हो जाते हैं। फिर सारा दोष हम अपनी पूजा पर निकाल देते हैं या देवी देवताओं पर निकाल देते हैं, परंतु यह नहीं सोचते हो सकता है हमसे ही पूजा करने में किसी प्रकार की कमी रही हो, कोई गलती हुई हो। नारियल के अंदर पूजा के समय फूल आ जाता है, वह हमारे लिए कितना लकी होता है, कितना सौभाग्य का प्रतीक होता है और उसका किस तरह प्रयोग किया जाता है, इसकी वीडियो हम पहले भी आप सभी के समक्ष डाल चुके हैं। इसके साथ साथ जब भी हम देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ करते हैं, घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसके अंदर फूल आता है। फूल भी कई बार 3 कली उसके अंदर बनती हुई नजर आती हैं, कई बार हमको 4 कली उसके अंदर बनती हुई नजर आती हैं, कई बार हमें भाले की दिशा की तरह उसके अंदर नजर आता है। तो इसके सभी ज्योत के अलग अलग संकेत होते हैं कि हमारी पूजा संपूर्ण हुई है, नहीं हुई है। इसकी संपूर्ण जानकारी भी हम पहले इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष रख चुके हैं। तो आज हम आप सभी को कलश की स्थापना किस विधि अनुसार करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, 30 मार्च 2025 को ये नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहे हैं और इसमें 30 मार्च को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह के समय पर 6:13 से लेकर के 10:22 तक रहेगा। कोशिश करें आप इसी शुभ मुहूर्त में माता दुर्गा की पूजा प्रारंभ करें, कलश की स्थापना करें।
यदि किसी कारणवश आप भीतर बाहर हैं या आपकी तैयारी नहीं हो पाई है तो उसके लिए भी हम दूसरा मुहूर्त बताते हैं। दूसरा कलश स्थापना का मुहूर्त 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा, यानी तकरीबन 12:45 तक। आपने माता रानी की दुर्गा की पूजा करते समय इसी शुभ मुहूर्त के अंतराल आपको कलश स्थापना करनी है। अब आइए किस प्रकार करनी है उसकी विधि हम आपको बताते हैं। आपने सर्वप्रथम कोई भी एक लकड़ी का पट्टा लेना है और उसको गंगा जल से धो करके शुद्ध कर लें। उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाएं और वहां पर माँ कुलदेवी या दुर्गा माता की तस्वीर स्थापित करें। उसके साथ साथ गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा वहां पर अवश्य स्थापित करें। अब साइड में थोड़ी सी आप रेती मिट्टी वगैरह ले लें और उसके अंदर आप जौ मिक्स कर लें, जौ मिला लें, थोड़ा सा जल का छींटा दें। एक मिट्टी का कलश लें, उसको आप साफ जल से धो करके ताज़ा पानी भरें और उसके अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल डालें। इसके साथ साथ आपको उसके अंदर थोड़े से चावल डालने हैं और इसके साथ साथ आपको 1 रुपये का सिक्का या चांदी का हो तो सर्वोत्तम है, चांदी का सिक्का उसके अंदर डालें और इसके साथ साथ आपको एक सुपारी उसके अंदर डालनी है। यह सभी सामग्री डालने के बाद आपको उसके अंदर 5 पत्र लगाने। वैसे तो 5 पत्र नहीं मिल पाते हैं तो केवल एक ही पत्र उसके अंदर लगा देते हैं। कई बार हमको 5 जगह के 5 वृक्षों के पेड़ों के पत्ते नहीं मिल पाते तो हम केवल आम के पत्तों से ही काम चला लेते हैं। यदि आपको मिल जाते हैं तो सर्वोत्तम है। उन वृक्षों के भी हम नाम बता देते हैं कि कौन कौन से वृक्ष के 5 पत्ते आपने इस कलश के अंदर लगाने हैं। सर्वप्रथम जामुन का आपको एक पत्ता लेना है। उसी के साथ साथ आपको आम के पत्ते लेने हैं। नंबर 3 पर बड़ का एक पत्ता लेना है। नंबर 4 पर पीपल का एक पत्ता लेना है और नंबर 5 पर जामुन के साथ साथ अशोक का पत्ता लेना है। तो सर्वप्रथम जामुन, नंबर 2 आम, नंबर 3 पर बड़, नंबर 4 पीपल और नंबर 5 अशोक के पत्ते। इसको हम पंच पल्लव कहते हैं। पंच पल्लवों को आप कलश के स्थापित करते हैं, कलश के अंदर रखते हैं तो पंचदेवों की शक्तियां वहां पर विराजमान हो जाती हैं। सभी तीर्थ वहां पर गंगा जल डालने से विराजमान हो जाते हैं। चांदी का सिक्का डालने से वहां पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है, माता लक्ष्मी स्थापित हो जाती है। इसके साथ साथ आप उसके अंदर जो सुपारी डालते हैं वो साक्षात श्री हरि विष्णु का रूप माना जाता है। और इसी के साथ साथ आप उसके अंदर जो चावल डालते हैं, चावल के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, अन्न देव का वास होता है। कभी हमारे घर में धन की कमी नहीं होती, अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। तो इन सभी वस्तुओं को कलश के अंदर डालना है। अब सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद जो भी आप अखंड जोत जलाने जा रहे हैं तो अखंड जोत जलाएं। अगर सिंपल जोत सीधी सुबह शाम की जोत जलाते हैं तो उस जोत को प्रज्वलित कर लें। उसके बाद माँ कुलदेवी का आप पूजन करें। उसके साथ साथ पंचदेवों का, नवग्रह का पूजन करें और उसके बाद आप कलश का पूजन करें। और कलश का पूजन करने के बाद कलश को अपने हाथ में रखते हुए सभी देवी देवताओं की प्रार्थना करते हुए, अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना करते हुए उस कलश को जहाँ भी आपने जौ बीजे हैं, जौ बोए हैं, उनके ऊपर स्थापित कर दें। और प्रतिदिन ध्यान रखें, जब भी आप सुबह शाम जोत बत्ती करते हैं वहाँ पर एक गोसे की आग बना करके उस पर थोड़ा सा घी से 1 चम्मच 2 चम्मच घी डाल लें और जो जोत जलाई हुई है उसी के द्वारा उसको प्रज्वलित करें। माचिस की तीली से भूल कर भी उसको प्रज्वलित ना करें। उसको जलाने के बाद एक बतासा लेकर उसके अंदर 2 लौंग खड़ी कर लें। अब माता देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए, दुर्गा माता के मंत्रों का ध्यान करते हुए, यदि ज़्यादा कुछ नहीं तो हम आपको एक छोटा सा मंत्र बताते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करते हुए उस बतासे को आप अग्नि में छोड़ दें। ऐसा करने से आपकी कुल देवी या माता दुर्गा का आशीर्वाद शीघ्र ही आपको प्राप्त होगा। आप सभी संकटों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसी तरह और नए उपाय के साथ हम आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।